नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोरखपुर पिपरौली राजकीय ITI के लोकार्पण पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के युवा विश्व स्तर पर तेजी से मांग में है। सरकार कौशल विकास और रोजगार पर लगातार काम कर रही है ताकि युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहें। काशी सांसद के रोजगार महाकुंभ, युवाओं को 100 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों का लाभ मिला। 28 छात्रों को विदेश में नौकरी मिली, जबकि 300 से ज्यादा कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहीं। कौशल प्रशिक्षण और नियोक्ताओं से संपर्क के चलते हजारों आवेदकों को इंटरव्यू व संभावित चयन का मौका मिला। लखीमपुर खीरी राधा स्वामी मंदिर में अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर निर्माण रोकने और जांच की मांग की। स्थानीय स्तर पर माहौल गर्म है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ, कई फ्लाइटें रद्द होने से 500 से अधिक विदेशी यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। अव्यवस्था बढ़ने के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के टूर पैकेज की मांग अचानक बढ़ गई। शहर में कैब सर्विस भी फुल होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। मेरठ, ऑनलाइन मंगाए गए चिकन में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी। ऑर्डर फूड ऐप से किया गया था। परिवार ने दुकान संचालक और प्लेटफॉर्म पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। सीएम योगी की अपील, उन्होंने युवाओं से ड्रग्स और मोबाइल के नशे से दूर रहने को कहा। बताया कि नशा माफिया युवाओं को तेजी से निशाना बना रहा है, जो मानसिक और शारीरिक क्षमता दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सरकार नशा उन्मूलन को लेकर कड़ा अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे, जहां भाजपा के 3 बड़े नेताओं के देश की सबसे ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम की तैयारियों की कमिश्नर और डीएम द्वारा समीक्षा की गई। आजमगढ़, फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद गंभीरपुर थाने की पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। एजेंटों और पुलिस की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। बदायूं मेडिकल कॉलेज के 300 संविदा कर्मचारियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसके विरोध में स्टाफ ने हड़ताल कर दी। ओपीडी बंद रहने से 1500 मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर हुए। कर्मचारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की। बिजली बिल राहत योजना में अब नए उपभोक्ताओं को भी लाभ देने का निर्णय मिलेगा। जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद पात्र परिवारों को सीधे राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे कम आय वाले वर्ग को भी बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी और बिजली बिल का बोझ कम होगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट आई है, जबकि घना कोहरा और पश्चिमी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए शीतलहर और कम विजिबिलिटी की चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। गोरखपुर वाराणसी रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। यूपी सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जिम्मेदारी IIT, BHU और MMUT को सौंपी है। यह परियोजना हरित तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य के रेल नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 19 मिनट की वायरल वीडियो का सच पुलिस ने उजागर कर दिया है। जांच में सामने आया है कि वीडियो को बार बार शेयर कर भ्रामक नैरेटिव बनाया गया। पुलिसकर्मी ने बताया कि गलत जानकारी आग की तरह फैल गई। इस वीडियो पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा, 2 आरोपियों ने सऊदी अरब में रहने वाले युवक के दस्तावेज पर नकली हस्ताक्षर कर दिए थे। दस्तावेज मिलाने में धोखाधड़ी पकड़े में आई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामले में पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। वाराणसी और लखनऊ में कप सिरप तस्करी का बड़ा पर्दाफाश हुआ। SIT की कार्रवाई में फर्जी लाइसेंस और करोड़ों के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई गोदामों की छानबीन कर दस्तावेज सीज किए गए। माफिया और सप्लायरों की तलाश जारी है। महाराजगंज में स्कूल बच्चों से मिट्टी ढुलवाने का मामला सामने आया। बच्चे हैंड ट्रॉली से काम करते दिखे, जबकि शिक्षक पास ही मौजूद थे। वीडियो वायरल होने पर विभाग में हलचल मच गई और महिला स्टाफ सफाई देती नजर आई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिलाओं पर दिए बयान को लेकर दायर शिकायत पर अब अदालत में परिवाद दर्ज हो गया है। इस मामले ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है और कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ती दिख रही है।
कानपुर में ऑन ड्यूटी शराब पीते पकड़े जाने पर 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। एडीसीपी ने उन्हें चौकी में बोतल खोलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सैल्यूट करने की कोशिश में लड़खड़ाने पर तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया और सख्त चेतावनी जारी की। बस्ती के महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की लंबी कतारें परेशानी का कारण बन गई। 1.5 घंटे से ज्यादा खड़े रहने पर कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। स्टाफ की कमी और धीमी प्रक्रिया को लेकर लोगों में भारी रोष देखा गया। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी किए हैं। महाराजगंज में खाद की अवैध बिक्री पकड़ी गई। एक दुकानदार ई रिक्शा पर खाद की बोरियां लादकर बेचता मिला, जिसके बाद कृषि विभाग ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध स्टॉक की जांच जारी है और सप्लाई चेन पर भी कार्रवाई संभव है। बागपत में साध्वी प्राची ने बाबरी मस्जिद की तुलना शौचालय से करके विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आजम खान के जेल जाने पर उनके समर्थकों को अपराधियों का साथी तक कह दिया। बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन में एक यात्री का बैग छूट गया था, जिसमें 1,35,000 रुपए थे। जीआरपी ने छिबकी स्टेशन से बैग बरामद कर सुरक्षित लौटा दिया। यात्री ने पुलिस की तत्परता की प्रशंसा की। स्टेशन की सुरक्षा और सतर्कता पर चर्चा बढ़ गई है। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में रैली निकाली। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में सिर्फ साइकिल भत्ता पर्याप्त नहीं है, बाइक का खर्च भी जरूरी है। अधिकारियों ने सरकार से नियमों में संशोधन और उचित भत्ते की मांग की है। एक बेटे और बहू ने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें किराए के मकान में रहने को मजबूर होना पड़ा। 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें अपने ही घर में दोबारा प्रवेश मिला। यह मामला सामाजिक संवेदनाओं का विषय बन गया है। खागा में 5,230 बिजली बकायेदारों को राहत मिलने वाली है। यूपी सरकार की नेवर पेड योजना के तहत बकाया बिलों में छूट देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और ऊर्जा विभाग की वसूली भी बढ़ेगी। मथुरा में बाल श्रम पर सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने 2027 तक जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बाजारों, फैक्ट्रियों और ढाबों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और टीमों को विशेष छापेमारी के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज में ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही। धूप निकलने के बावजूद गलन बरकरार है। मंदिरों में भगवान के वस्त्र और समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत की है और रात में अलाव जलाने की संख्या भी बढ़ाई है। कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस अब अस्थायी रूप से बदले हुए रूट से चलेगी। ट्रेन बलिया, फेफना, इंदारा और बेलथरा रोड होकर गुजरेगी। 2 रूट पर पैच दोहरीकरण के कारण यह बदलाव किया गया है। यात्रियों को नई समय सारणी जांचने की सलाह दी गई है। यूपी में एसआईआर मुद्दा भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ा रहा है। पार्टी को आशंका है कि चुनावी समय में यह हमला नुकसानदेह हो सकता है। विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ता फीडबैक देकर रणनीति सुधारने में जुटे हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को धमकी देने का एक स्क्रीनशॉट सामने आया, जिसमें बेहद डरावने संदेश लिखे गए। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। टीम ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। प्रशंसकों में भी चिंता दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटते समय अखिलेश यादव और डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़े दिखे, लेकिन उनके चेहरों के भाव लोगों को कई तरह की अटकलें लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। यह क्लिप खूब वायरल हो रही है। यूपी में 2,75,00,000 वोटर्स ने अब तक गणना फॉर्म जमा नहीं किया, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सीएम योगी ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। चुनावी तैयारियों को लेकर निर्देश और कड़े कर दिए गए हैं। यूपी में 41,000 प्लस होमगार्ड भर्ती के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। उम्मीदवारों को दौड़, फिटनेस और जीएस पेपर की विशेष तैयारी की सलाह दी जा रही है। कोचिंग संस्थान इसे बड़ा अवसर मान रहे हैं। प्रतियोगी भी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्साहित हैं। फेरी लगाने वाले यूसुफ को राजेंद्र और भारत ने बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। कथावाचक निधि सारस्वत, जिनकी फीस लाखों में होती है, अब एक राजनीतिक परिवार की बहू बनकर सुर्खियों में है। उनकी शादी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गई है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आध्यात्मिक मन से राजनीतिक घराने तक पहुंचना कैसे संभव हुआ।
तेज हवाएं, घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने का खतरा बढ़ रहा है। यात्रियों को अनावश्यक यात्रा टालने और किसानों को फसल सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तापमान में और गिरावट अनुमानित है। कानपुर के सर्वेश साधु बन गए थे, लेकिन 9 साल बाद एसआईआर कराने घर लौटने पर परिवार ने उन्हें अनदेखा कर दिया। परिवार के व्यवहार से दुखी सर्वेश ने अधिकारियों से शिकायत की। मामला भावनात्मक रूप ले चुका है और गांव में चर्चा का विषय बन गया है। गोरखपुर में सुहागरात के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन नाराज हो गई और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। परिवार उसे मेडिकल जांच के लिए ले गया, जहां रिपोर्ट ने विवाद को और जटिल कर दिया। दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई और मामला पंचायत तक पहुंच गया। बस्ती में 3 बच्चों की मां प्रीति अपने प्रेमी दिलीप से गर्भवती हो गई थी। अचानक लापता होने के बाद उसकी बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पुलिस दिलीप से पूछताछ कर रही है। मामला प्रेम संबंध, तनाव और संभावित हत्या की ओर संकेत करता है। पूर्व विधायक के बेटे की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। परिवार में शोक छा गया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी अब अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षक संगठनों ने डिजिटल हाजिरी के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इससे जमीनी स्तर पर समस्याएं बढ़ेंगी। संगठनों ने सरकार से बातचीत कर नियमों में संशोधन की मांग की है। यूपी में कई लेखपालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लापरवाही और अनियमितताओं के आरोपों में कई लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी रिपोर्ट, देर सवेर या रिश्वतखोरी में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई निश्चित है। कानपुर की एक पुलिस चौकी में शराब पार्टी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। डीसीपी के अचानक पहुंचने पर चौकी प्रभारी और दरोगा शराब पीते हुए पकड़े गए। दोनों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। विभाग ने इसे सेवा आचरण का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सख्त कदम उठाया है। सगाई की रात बुआ सीधे एसपी ऑफिस पहुंच गई और अपनी रहस्यमय प्रेम कहानी बताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा कार्यक्रम रुक गया। परिवार में हंगामा मच गया और मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। मेरठ हाईवे पर बीजेपी नेता पर पानी की बोतल के बिल को लेकर हमला हुआ। हमलावरों ने उन्हें दौड़ाकर पीटा, जिससे उनके दोनों हाथ टूट गए। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी है। हापुड़ में 40 वर्षीय भाभी 19 साल के युवक के साथ अचानक लापता हो गई। पीछे 2 छोटे बच्चे छोड़ गई। मामला प्रेम, आकर्षण और पारिवारिक तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। जिले में चर्चा तेज है और पुलिस दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। योगी सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए हाईटेक प्लान लागू किया है। अब चेहरे की पहचान तकनीक, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर अवैध प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। सीमावर्ती जिलों में अभियान तेज किया गया है। मायावती ने चुनाव सुधारों पर बड़ा बयान देते हुए 3 प्रमुख सुधारों की मांग की। ईवीएम की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, चुनाव खर्च पर कड़ा नियंत्रण, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की स्पष्ट जानकारी। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। 3.25 करोड़ गणना फॉर्म अब तक वापस न आने से सरकार में चिंता बढ़ गई है। योगी सरकार इस पर बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच भी शुरू हो सकती है। इसे चुनावी तैयारी पर असर डालने वाला मुद्दा माना जा रहा है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय बताया जा रहा है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की संभावना है। संगठनात्मक संतुलन, जाति समीकरण और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर नाम चयन किया गया है। कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बढ़ रही है। यूपी में कौशल प्रशिक्षण की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसमें गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन देना है। कार्यक्रम में डिजिटल स्किल, टेक्निकल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप शामिल होंगी। देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम लगातार जारी है। इस बीच एसआईआर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 15 दिनों तक आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। समय सीमा को बढ़ाने का यह फैसला समीक्षा बैठक के दौरान किया गया है। ऐसे में यह कदम बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओस के लिए काफी राहत भरी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया था। लेकिन अब भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।